वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आंशलिका। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट की जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आया है। इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है इन इंडिया। इंडिया में जनरली जब भी हम कभी भी एडमिशन लेने के लिए जाएं या फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, आपको ये पता होगा कि कैटेगराइजेशन है जनरल, ओबीसी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस कोटा। ये कोटा सिस्टम है जो इंडिया में बहुत समय से लाई कर रहा है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाइक करें उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट दिया है जहाँ पे रिजर्वेशन को बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करके डिस्कस किया है। ये कंट्रोवर्सी कहाँ से अराइज हुई थी? ये कंट्रोवर्सी राइज हुई थी एसएससी जीडी के एग्जाम से। वैसे हम जानते हैं कि एसएससी जो है वो मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। नाउ एसएससी सीएचएसएल भी कंडक्ट करवाता है, सीजीएल भी कंडक्ट करवाता है। ऐसे ही जीडी का एक एग्ज़ाम है जिसके लिए हाईकोर्ट मूव हुए थे पिटिशनर्स, जहाँ पे उन्होंने रिजर्व कैटेगरी की जगह अनरिजर्व कैटेगरी में सीट के लिए अप्लाई करने के लिए गुहार लगाई थी एंड हाईकोर्ट ने उनकी बातों को सुन के अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स थी वो उन्हें दी थी। नाउ ये क्या इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है जिसके लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए वीडियो में बने रहना पड़ेगा। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे ही हम रिजर्वेशन के इस कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करें तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जैसे हम देखें तो 18 से लेकर 23 साल तक की एक एज लिमिट होती है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ये एक्सटेंड होके 3 इयर्स बढ़ जाती है, 26 साल तक की एक एज लिमिट होती है। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया था। अब उन्होंने ये कहा कि उनके जो मार्क्स थे वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा थे, बट सीट्स अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से उनको वो सीट्स नहीं मिल पाई थी रिजर्व कैटेगरी में। तो उन्होंने बोला, हाईकोर्ट में मूव किया एंड उन्होंने बोला कि हमें जनरल कैटेगरी की जो बच्चे हैं उनसे हमारे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो हमें जनरल कैटेगरी की सीट्स मिलनी चाहिए। वेल यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था वो लिया था जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2010 का। हाई कोर्ट ने इस जजमेंट पे रिलाई करके पिटिशनर्स के फेवर में वर्डिक्ट पास कर दिया था एंड उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट्स दे दी थी। बट अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, ओवर रूल कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। वेल क्यों टर्न डाउन किया, क्यों ओवर रूल किया, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल वे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को टर्न डाउन क्यों किया? वेल द रीजन इज जो केस पे रिलाई किया जा रहा था जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। यूपी में एक स्पेशल लॉ है जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं एंड आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा आए हैं तो आपको उस अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल सकती है। ये स्पेशल लॉ है यूपी का जो कि वहाँ पे एप्लीकेबल है। बट एसएससी जीडी की अगर नोटिफिकेशन की बात करें, रूल्स की बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया था नोटिफिकेशन में कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में आपको एज रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं एंड प्लस आप जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, फ़ी का जो एक रिलैक्सेशन है जो आप जनरल कैटेगरी वाले को नहीं मिल रहा है, वो एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर कट बोला था कि अगर आपने रिजर्वेशन कोटे से अप्लाई किया है तो आपको रिजर्व सीट ही मिल पाएगी, अनरिजर्व के लिए आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में देखा गया है एंड केस स्टडीज़ में देखा गया है कि काफ़ी जगह ये होता है कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने के बाद अगर आप रिजर्वेशन कोटा को ले रहे हो, बट अगर एक स्टूडेंट की मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वाले से ज़्यादा है तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली साइड किया कि हमारा जो मेरिट है अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा है। मींस जनरल कैटेगरी के बच्चों की अगर मार्क्स कम है और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमें वो सीट मिलनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों की। ये क्लियरली बोला गया था इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। नाउ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि देखिए, क्या ये नोटिफिकेशन में बोला गया था, क्या ये आपकी गाइडलाइंस में सेट था एसएससी के? नो, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें
क्लैरिफाई कर दी गई थी कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपने अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, तो आप यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं कि आप जनरल कैटेगरी की सीट्स को ले सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट, जो कि ओवर रूल कर दिया है जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि क्लियरली साइड किया गया था इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। वेल यूपी में स्पेशल लॉ है, बट क्या एसएससी जीडी में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं या नहीं, इसके बारे में बात की गई है। वेल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि एसएससी की गाइडलाइन में क्लियरली बोला गया है कि आप प्रोहिबिटेड हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसी के लिए एप्लीकेबल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स को आप नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी साइड किया यहाँ पे, सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 का केस है। सेम कंडीशंस थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया कि अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आप में ये बार नहीं किया जाता है माइग्रेशन, अगर एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं एंड एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वो बिल्कुल मूव कर सकता है। अगर नोटिफिकेशन या रूल्स में ये क्लियरली मेंशन है कि वो फॉरबिडन नहीं है इस चीज़ से। बट यहाँ पे कंडीशन लाई करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स जो हैं, एज रिलैक्सेशन पर कंसेशन जो कि उनको मिलते हैं, वो नहीं लिए हैं, तो आप माइग्रेट कर सकते हो फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी। बट अगर नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन है कि आप फॉरबिडेड हो, आप माइग्रेट नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ और ये बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। मीन्स अगर एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी वालों से, तब उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कट स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सेट कर दी है कि नोटिफिकेशन में अगर चीज़ें मेंशन है कि आप माइग्रेट कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉरबिडन नहीं हो कि आप रिजर्व कैटेगरी की सीट्स अगर ले रहे हो, से अप्लाई कर रहे हो, एंड आप जनरल कैटेगरी में मूव कर सकते हो अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से ज़्यादा है। अगर नोटिफिकेशन में ये चीज़ें फॉरबिडन है तो ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सो दिस वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन इंडिया अभी राइट नाउ, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइन सेट कर दी है अगर आप रिजर्वेशन कोटा से कोई भी नौकरी के लिए या कोई भी सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस, फॉर मोर सच रीसेंट केस स्टडी लाइक दिस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। बाय एवरीवन।